अगला हम मुड़िया जनजाति का प्रमुख जनजातीय नृत्य डिस्कस करने जा रहे हैं। ककसार या ककसाड़ या जान्ना नृत्य या जात्रा पर्व नृत्य। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुड़िया जनजाति का प्रमुख जनजातीय नृत्य ककसार या ककसाड़ या जान्ना पर्व नृत्य या जात्रा पर्व नृत्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है नारायणपुर तथा कोंडागांव जिले में मुड़िया जनजाति का प्रमुख जनजातीय नृत्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कक सार या कक सार नृत्य या ककसाड़ नृत्य, ककसाड़ नृत्य या जान्ना पर्व नृत्य, जान्ना पर्व नृत्य। ध्यान दीजिएगा, ककसार या ककसाड़ या जान्ना पर्व नृत्य, इसका आयोजन किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा, मुड़िया जनजाति के द्वारा, मुड़िया जनजाति के द्वारा ककसार पर्व के दौरान एक सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है जिसे कहा जाता है ककसार या ककसाड़ या जान्ना पर्व नृत्य। अर्थात इसका आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है ककसार पर्व के दौरान, ककसार पर्व के दौरान मुड़िया जनजाति के नवयुवक तथा नवयुवतियों के द्वारा लिंगोपेन को आराध्य देवता मानते हुए घोटुल में जीवन साथी के चयन हेतु ककसार या ककसाड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य का प्रमुख उद्देश्य होता है जीवन साथी का चयन करना। घोटुल में लिंगोपेन की आराधना में मुड़िया जनजाति के नवयुवक तथा नवयुवतियों के द्वारा ककसार नृत्य का आयोजन किया जाता है और नृत्य करते हुए ही वे जीवन साथी का चयन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ककसार नृत्य या ककसाड़ नृत्य या जान्ना पर्व नृत्य, इस नृत्य के प्रमुख देवता होते हैं लिंगोपेन। इस नृत्य के प्रमुख देवता है लिंगोपेन और इसका आयोजन स्थल है, इसका आयोजन स्थल है घोटुल। इस नृत्य का आयोजन स्थल है घोटुल। घोटुल में लिंगोपेन आराध्य देवता के समक्ष ककसार पर्व के दौरान मुड़िया जनजाति के नवयुवक तथा नवयुवतियों के द्वारा ककसार नृत्य का आयोजन किया जाता है और इसी नृत्य के दौरान वे अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इस नृत्य में सहभागी होते हैं मुड़िया नवयुवक तथा नवयुवती, मुड़िया नवयुवक व मुड़िया नवयुवती। अर्थात यह एक सामूहिक नृत्य है, अर्थात यह एक सामूहिक नृत्य है, यह एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है, इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है अकुम या तुरही, अकुम या तुरही। ककसार नृत्य या
ककसार नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है अकुम या तुरही। अकुम या तुरही। इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य है जीवन साथी का चयन। जीवन साथी का चयन। इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य है जीवन साथी का चयन करना। ध्यान दीजिएगा, ककसार पर्व के दौरान मुड़िया जनजाति के नवयुवक तथा नवयुवतियों के द्वारा अकुम या तुरही वाद्य यंत्र के संपादन के साथ आराध्य देवता लिंगोपेन के समक्ष घोटुल में ककसार नृत्य का आयोजन किया जाता है और इसी नृत्य के दौरान मुड़िया नवयुवक तथा मुड़िया नवयुवतियों के द्वारा जीवन साथी का चयन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मुड़िया नवयुवक तथा नवयुवतियों के द्वारा जीवन साथी का चयन किया जाता है। यही है ककसार नृत्य या ककसार नृत्य या जानना पर्व नृत्य। इसका आयोजन किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। इसका आयोजन शुभ अवसर ककसार पर्व के दौरान किया जाता है। इसके प्रमुख देवता है लिंगोपेन और आयोजन स्थल है घोटुल। इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र है अकुम या तुरही। इसका उद्देश्य है जीवन साथी का चयन कर। इस नृत्य को मुड़िया जनजाति का प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य की संज्ञा से सुसज्जित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस नृत्य को मुड़िया जनजाति का प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य की संज्ञा से सुसज्जित किया जाता है। मुड़िया जनजाति का प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य, मुड़िया जनजाति का प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य, प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य की संज्ञा से सुसज्जित किया जाता है। मुड़िया जनजाति का प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य की संज्ञा से सुसज्जित ककसार पर्व के दौरान घोटुल में आराध्य देवता लिंगोपेन के समक्ष मुड़िया जनजाति के नवयुवक तथा नवयुवतियों के द्वारा वाद्य यंत्र अकुम या तुरही के वादन पर ककसार नृत्य का संपादन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीवन साथी का चयन करना, अर्थात ककसार नृत्य के दौरान मुड़िया नवयुवक व नवयुवतियों के द्वारा जीवन साथी का चयन किया जाता है। तो यह है मुड़िया जनजाति का प्रमुख जनजातीय नृत्य ककसार नृत्य या ककसार नृत्य या जानना पर्व नृत्य। मुड़िया जनजाति का अगला नृत्य हम देखने जा रहे हैं गौरा या माओ पाटा नृत्य। ध्यान दीजिएगा, गौरा या माओ पाटा मुड़िया जनजाति का प्रमुख जनजातीय नृत्य है। गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य, गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति का प्रमुख जनजातीय नृत्य है। गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य, इस नृत्य को शिकार प्रधान नृत्य भी कहा जाता है या गौर पशु का शिकार नृत्य भी कहा जाता है। यह एक शिकार नृत्य होता है। इसमें मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिला दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात यह एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है टिमकी व कोटा डका। ध्यान दीजिएगा, इस नृत्य में मुड़िया जनजाति के नवयुवक के द्वारा एक गौर नामक जंगली भैंसा का शिकार किया जाता है और नवयुवक के द्वारा गौर नामक जंगली भैंसा को दौड़ाया जाता है उसका वध करने हेतु। लेकिन जंगली भैंसा दौड़ते हुए जंगल के बीच जाकर घुस जाता है। नवयुवक जंगली भैंसा के पीछे दौड़ता रहता है
गौर नामक जंगली भैंसा के पीछे दौड़ता रहता है और वह देखता है कि जंगली भैंसा कहीं जंगल में गायब हो गया। उसके सामने एक मुड़िया जनजाति की नवयुवती रहती है। तो मुड़िया जनजाति का नवयुवक नवयुवती से पूछता है कि क्या तुमने गौर पशु को देखा? तो मुड़िया जनजाति की नवयुवती कहती है कि मैंने गौर को नहीं देखा। हालांकि मुड़िया जनजाति की नवयुवती गौर को देखी रहती है, लेकिन वह जानती है कि यह नवयुवक उस गौर का शिकार कर रहा है। अंततः मुड़िया नवयुवती नवयुवक से कहती है कि मैंने गौर को नहीं देखा। तो नवयुवक जंगल में घुसता है और अंततः उसे गौर नामक जंगली भैंसा मिल जाता है और मुड़िया जनजाति का यह नवयुवक उस गौर नामक जंगली भैंसा का शिकार करता है और अंततः संध्या के समय उसके भोजन का भक्षण करता है। अर्थात गौर का शिकार करने के बाद संध्या को उसे पकाया जाता है और उसका भक्षण किया जाता है, भोजन के रूप में उसे ग्रहण किया जाता है। इसी दृश्य को मुड़िया जनजाति के नवयुवक तथा नवयुवती के द्वारा एक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसे कहा जाता है गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य। चूंकि इसमें मुड़िया जनजाति के नवयुवक के द्वारा गौर नामक जंगली भैंसे का शिकार किया जाता है, इसीलिए इसे गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य कहते हैं। यह एक शिकार प्रधान नृत्य होता है। ध्यान दीजिएगा, गौरा नृत्य का संपादन करने वाली जनजाति है मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति यह एक शिकार प्रधान नृत्य है। यह एक शिकार प्रधान नृत्य या शिकार नृत्य है। यह एक शिकार प्रधान नृत्य या शिकार नृत्य है। गौर का शिकार नृत्य है। गौर का शिकार नृत्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है टिमकी व कोटा डका। टिमकी व कोटा डका इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है टिमकी व कोटा डका। यह एक सामूहिक नृत्य है, अर्थात इसमें सहभागी होते हैं मुड़िया जनजाति के पुरुष व महिला। मुड़िया नवयुवक व नवयुवती इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य एक शिकार नृत्य है, जिसमें मुड़िया नवयुवक के द्वारा एक गौर नामक जंगली भैंसा का शिकार का प्रदर्शन किया जाता है और जंगली भैंसा जंगल में घुस जाता है। इस दृश्य को देखती है एक मुड़िया जनजाति की नवयुवती। लेकिन जब नवयुवक उस नवयुवती से पूछता है कि क्या तुमने जंगली भैंसा को देखा, तो उसने कहा कि मैंने किसी भी प्रकार के गौर को नहीं देखा है। लेकिन नवयुवक जंगल के बीच घुसता है और गौर का अंततः शिकार करता है और संध्या के समय इसका भोजन बनाकर सभी के बीच इसे खाया जाता है। यही एक शिकार नृत्य मुड़िया जनजाति में कहलाता है गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है टिमकी व कोटा डका। टिमकी व कोटा डका। धजेगा। इस नृत्य में
मुड़िया नवयुवक, मुड़िया नवयुवक, गौर नामक, गौर नामक जंगली भैंसा, गौर नामक जंगली भैंसा का शिकार करता है, लेकिन गौर जंगल के बीच घुस जाता है, जंगल के बीच घुस जाता है। इस संपूर्ण दृश्य को, इस संपूर्ण दृश्य को मुड़िया न युवती द्वारा देखा जाता है। मुड़िया नवयुवक, मुड़िया नवयुवक युवती से पूछता है, नव युवती से पूछता है, क्या तुमने गौर पशु को देखा, गौर पशु को देखा। नव युवती जानते हुए भी कहती है, जानते हुए भी कहती है कि मैंने किसी गौर पशु को नहीं देखा, गौर पशु को नहीं देखा। अंततः न युवक जंगल में घुसकर गौर का शिकार करता है। इसी दृश्य को जिस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इसे गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य कहते हैं। गौरा नृत्य, माओ पाटा नृत्य कहते हैं। गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य कहते हैं। अर्थात गौरा नृत्य या माओ पाटा नृत्य एक शिकार प्रधान नृत्य होता है, जिसमें गौर नामक जंगली भैंसा का शिकार किया जाता है। मुड़िया जनजाति का अगला नृत्य है हुल्की पाटा नृत्य। मुड़िया जनजाति का अगला नृत्य है हुल्की पाटा नृत्य। ध्यान देगा, अगला है हुल्की पाटा नृत्य। मुड़िया जनजाति का अगला नृत्य है हुल्की पाटा नृत्य। यह भी एक मुड़िया जनजाति का सामूहिक नृत्य है, जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर। अर्थात मांदर के ताल पर हुल्की पाटा नृत्य का आयोजन मुड़िया जनजाति के घोटुल में किया जाता है। यह एक सवाल जवाब शैली पर आधारित मुड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसका आयोजन विवाह तथा किसी शुभ अवसर पर लोक मनोरंजन हेतु किया जाता है। ध्यान देगा, हुल्की पाटा नृत्य का आयोजन किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। यह एक मुड़िया जनजाति का प्रमुख जनजाति नृत्य है। यह एक
मुड़िया जनजाति का प्रमुख जनजाति नृत्य है हुल्की पाटा नृत्य। इसका आयोजन किया जाता है विवाह तथा मेला के शुभ अवसर पर हुल्की पाटा नृत्य का आयोजन किया जाता है, अर्थात यह लोक मनोरंजन का एक साधन है। यह एक लोक मनोरंजन का एक साधन है, लोक मनोरंजन का साधन है हुल्की पाटा नृत्य। इसका उद्देश्य होता है लोक मनोरंजन, लोक मनोरंजन। लोक मनोरंजन हेतु मुड़िया जनजाति के द्वारा विवाह तथा मेला के दौरान हुल्की पाटा नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह एक सामूहिक नृत्य है, अर्थात इसमें महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मुड़िया जनजाति के महिला तथा पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात यह एक सामूहिक नृत्य है। यह एक सामूहिक नृत्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर। हुल्की पाटा नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर। ध्यान, मुड़िया जनजाति के द्वारा विवाह तथा मेला में लोक मनोरंजन हेतु मुड़िया जनजाति के महिला तथा पुरुष के द्वारा मांदर वाद्य यंत्र के वादन पर हुल्की पाटा नृत्य का आयोजन किया जाता है। हुल्की पाटा नृत्य का आयोजन किया जाता है। हुल्की पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है, जिसका नृत्य शैली है सवाल जवाब शैली। जिसकी नृत्य शैली है सवाल जवाब शैली। सवाल जवाब शैली। सवाल जवाब शैली पर हुल्की पाटा नृत्य का आयोजन किया जाता है। हुल्की पाटा नृत्य मुड़िया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। विवाह तथा मेला में लोक मनोरंजन हेतु मुड़िया जनजाति के पुरुष तथा महिला के द्वारा हुल्की पाटा नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर है। यह सवाल जवाब शैली पर आधारित एक जनजातीय नृत्य है। मुड़िया जनजाति का अगला नृत्य है घोटुल पाटा नृत्य। घोटुल पाटा नृत्य तथा घोटुल पाटा गीत का आयोजन किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा जब किसी मुड़िया व्यक्ति की मृत्यु होती है। जब किसी मुड़िया व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मुड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा घोटुल में घोटुल पाटा नृत्य तथा घोटुल पाटा गीत का आयोजन किया जाता है। घोटुल पाटा नृत्य एक शोक नृत्य है। घोटुल पाटा गीत एक शोक गीत है, जिसका आयोजन घोटुल में किया जाता है जब किसी मुड़िया जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होती है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं घोटुल पाटा नृत्य। अगला है घोटुल पाटा नृत्य। ध्यान दीजिएगा, अगला है घोटुल पाटा नृत्य। घोटुल पाटा नृत्य का आयोजन किया जाता है मुड़िया जनजाति के द्वारा। मुड़िया जनजाति के द्वारा घोटुल पाटा नृत्य का आयोजन किया जाता है। किसी मुड़िया व्यक्ति के मृत्यु पर मुड़िया जनजाति के द्वारा घोटुल पाटा नृत्य घोटुल पाटा गीत का आयोजन किया जाता है, अर्थात मृत्यु पर घोटुल पाटा नृत्य तथा घोटुल पाटा गीत का आयोजन किया जाता है, अर्थात यह एक शोक नृत्य है। अर्थात यह एक शोक नृत्य है और इसमें जो गीत गाया जाता है उस गीत को कहा जाता है घोटुल पाटा गीत। घोटुल पाटा गीत अर्थात घोटुल पाटा गीत एक शोक गीत है। घोटुल पाटा गीत एक शोक गीत है और इसका आयोजन स्थल होता है घोटुल। इसका आयोजन स्थल है घोटुल। जब किसी मुड़िया जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को घोटुल में रखा जाता है
और मुड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा घोटुल में उस शव के पास घोटुल पाटा नृत्य तथा घोटुल पाटा गीत का आयोजन किया जाता है। अर्थात घोटुल पाटा नृत्य एक शोक नृत्य है तथा घोटुल पाटा गीत एक शोक गीत है।